Good evening, students. How are you? I believe where you live happy and wealthy. Students, today again we continue Hindustan Olympiad class third. Question number first. A question related to science. First question: viruses behave as a living. Behave means व्यवहार. वायरस यानी विषाणु. वायरस जो होते हैं बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं. वायरस मीन्स विषाणु. वायरस या विषाणु व्यवहार करते हैं एज ए लिविंग के तरह. वायरस जो है वो व्यवहार करते हैं लिविंग के तरह. कब? आउटसाइड ए लिविंग बॉडी और इनसाइड लिविंग ए बॉडी. तो इसमें आंसर है इनसाइड लिविंग बॉडी. वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी है. वायरस सजीव और निर्जीव के बीच एक संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक है. और ये किसी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है. और आउटसाइड द सेल, कोशिका के बाहर होता है या लिविंग बीइंग के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेचुरल फाइबर्स आर मेड अप फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो किस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? इसका आंसर है सेलुलोज. जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वे सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं. जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सेलुलोज से मिलकर बने हैं. सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अर्थात एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता, रिएक्शन करने की क्रियाशीलता है. हुज रिएक्टिविटी इज द हाईएस्ट अमंग द फॉलोइंग मेटल्स. कॉपर, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, जिंक. तो इसमें आपका आंसर है पोटेशियम. तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको लर्न नहीं करेंगे, इसको आप क्वेश्चन से इसका आंसर अंडरस्टैंड कर लेंगे. लेकिन क्रियाशीलता से क्वेश्चन आपके हाई स्कूल, 12th क्लास, 8th क्लास और कंपटीशन में पूछे जाते हैं. तो एक आपका वीडियो पढ़ा होगा, जो एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें जो एलिमेंट्स अपर साइड में है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है और जो सबसे बिलो है उसकी सबसे कम है. तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं. तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे आप लर्न करें, तो ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा. तो उस कैसे उसको लर्न करें सीरीज को, हमने एक ट्रिक मेथड से उसको सिंपल वे में लर्न करना बताया है. तो उस सीरीज को आप लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे इस वीडियो से. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इसके ऑप्शन चेंज कर दिए जाए तो आप फिर भी आंसर आप एक्यूरेट दे पाएंगे कि किसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कम है. अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता पोटेशियम की है, क्योंकि पोटेशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में अपर है ये रेस्ट मेटल्स के कंपेरिजन में. नेक्स्ट है केमिकल सिक्रीशन, रासायनिक स्राव ऑफ इंडोक्राइन. इंडोक्राइन ग्लैंड से जो रासायनिक स्राव होता है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन, वृद्धि और कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए जरूरत होता है. केमिकल रासायनिक स्राव जो इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है. वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन के लिए. तो उस केमिकल का नाम है आपका हार्मोन्स. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, उसके ग्रोथ और समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए जो केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एक हम नाम देते हैं हार्मोन्स. नेक्स्ट है स्पीसीज ऑफ एनिमल्स फॉर्म ओनली इन ए एरिया गिवन एरिया. स्पीसीज यानी जाति जो एक निश्चित एरिया में पाई जाती है उसको क्या नाम देते हैं? तो वो कहलाती है इंडेमिक स्पीसीज. इंडेमिक स्पीसीज ऐसी
जातियां होती हैं जो एक निश्चित एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ऐसी स्पीसीज को कंपाउंडियम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैल्शियम, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज, इसमें से कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है तो इसमें ऑप्शन है आपका सी Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन के लिए हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे 1 नवंबर 2024 को। इसमें तो आपको आंसर लर्न करना होगा कैल्शियम फास्फेट का जो केमिकल फार्मूला है Ca3PO4, बट आपको उस वीडियो में आप जान पाएंगे किसी भी कंपाउंड या यौगिक को दे दिया जाए, उसका केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप आसानी से समझ पाएंगे, या कोई भी केमिकल फार्मूला दे दिया जाए उसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो भी आप लिख पाएंगे। उस वीडियो को 100% देखें, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, या केमिकल फार्मूले का नाम कैसा होता है वो भी आप लिख पाएंगे। मीन्स आप केमिकल रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड होगा उसका कैसे नाम लिखेंगे, या नाम दिया होगा तो कैसे उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड। टाइफाइड आपका एक प्रकार की डिजीज होती है, बीमारी होती है। टाइफाइड इज एन इन्फेक्शनल डिजीज काज्ड बाय, इन्फेक्शनल मतलब संक्रामक, इन्फेक्शनल डिजीज या संक्रामक डिजीज रोग, संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। टाइफाइड एक संक्रामक रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है तो उसमें आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा टाइफाइड जो है फैलता है या होता है। टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट ए डिजीज इज टर्म है, टर्म मतलब नाम देते हैं। ऐसा इंसेक्ट या कीड़ा ट्रांसमिट करता फैलाता है बीमारियों को, उसको क्या नाम देता है। ऐसा कोई जीवधारी या ऐसा कोई कीड़ा इंसेक्ट जो आपके डिजीज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, उसको क्या नाम दे देते हैं तो उसको नाम देते हैं वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं वाहक, जो रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम करते हैं उसको वेक्टर या वाहक कहते हैं। इसका एक और नाम है कैरियर। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड्स प्रोड्यूसर। पीनियल ग्लैंड्स होती है, उससे क्या उत्पन्न होता है तो उससे आपका मेलेटोनिन नामक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। पीनियल ग्लैंड से उससे आपका मेलेटोनिन नामक सब पदार्थ स्रावित होता है, निकलता है। या पीनेटोनियल जो स्राव है पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन स्राव जो है पीनियल ग्लैंड से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स। लैक मीन्स कमी। ब्रायोफाइट में किस चीज की कमी होती है, ट्रू, मतलब किस चीज की कमी होती है जो बिल्कुल ट्रू नहीं होते, तो आपका रूट स्टेम लीव्स, तो इसमें एग्जाम ऑल ऑफ दिस, तो इसमें ऑल ऑफ दिस। जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट एक प्लांट का एक ग्रुप है जिसमें रूट स्टेम और लीव्स ट्रू नहीं पाई तो जाती है, आभासी पाई जाती है, फॉल्स पाई जाती है। इसमें रूट्स ना पाए जाके ब्रायोफाइट में राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको राइजोइड्स कहते हैं। हिंदी में भूला बात, वैसे रूट स्टेम लीव जो होती है ब्रायोफाइट में ट्रू की लैक होती, कमी होती है, सत्य नहीं होते हैं, और वो फाल्स या आभासी होते हैं। इसका मतलब आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। साउंड को उत्पन्न करने वाला ऑर्गन या अंग, साउंड को उत्पन्न करने वाले अंग किसमें, बर्ड्स में। बर्ड्स में साउंड को उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है, वो आपका है सिरिंक्स। SYRINX। सिरिंक्स जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो बर्ड्स यानी पक्षियों में पाया जाता है, जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन द लीव्स ऑफ यूटिकुलेरिया प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू। यूटिकुलेरिया आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस कीट बच्ची पौधा जो कीड़े मकोड़े खाता है, उस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। उसका एग्जांपल है यूटिकुलेरिया। यूटिकुलेरिया की जो लीव्स होते हैं मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, किसमें तो आपका ब्लेडर्स होता है, ब्लेडर्स में यूटिकुलेरिया की लीव मॉडिफाइड हो जाती है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या है, दो प्लांट जो इंसेक्ट को हीट करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे दलदल होता है,
दलदल मीन्स कीचड़ और पानी कीचड़ होता है, बहुत कीचड़ होता है, ऐसी जगहों पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। प्लांट्स उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपनी लीफ को डिफरेंट रूपों में मॉडिफाइड कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है, जो कि कीड़ों को उसके द्वारा वो ईट कर लेता है। थैंक यू।